Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. So today we will do words meaning of our 7th chapter. So student, today we will start a new chapter 7 India Climate. हम यहाँ हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंडिया क्लाइमेट, यानी हम इस चैप्टर में किसके बारे में बात करेंगे? इंडिया के क्लाइमेट के बारे में. सो बिफोर रीडिंग द चैप्टर वी विल do words meaning of this chapter. So let's start. First word is variety of climate. यहाँ जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है वेराइटी ऑफ क्लाइमेट. जिसका मीनिंग होता है जलवायु की विविधता. वेराइटी ऑफ क्लाइमेट मीन्स जलवायु की विविधता. सेकेंड वर्ड इज क्लाइमेट यानी जलवायु. व्हाट इज जलवायु? जलवायु होती क्या है? जलवायु और क्लाइमेट एन एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एन एरिया. किसी भी एरिया की एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो वहाँ पे सामान्य तौर पे हमेशा या लगातार रहती है. मतलब किसी भी एक ऐसे एरिया की एक ऐसी क्लाइमेट कंडीशन या एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो वहाँ सामान्य रूप से रहती है. मतलब जैसे जो ठंडे एरियाज़ होते हैं, कोल्ड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे सामान्य रूप से क्या रहती है? ठंड रहती है. तो वो वहाँ की क्या हो गई? एक क्लाइमेट कंडीशन हो गई जो वहाँ पे सामान्य तौर पे रहती है. और जो ऐसे कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ के जो वो क्लाइमेट है वो चेंजेस होता रहता है. लाइक कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है. तो क्लाइमेट क्या होता है? किसी भी एरिया की एवरेज कंडीशन यानी सामान्य तौर पर रहने वाली जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, उसे क्लाइमेट कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज जियोग्राफिकल कंडीशन. जियोग्राफिकल कंडीशन मीन्स भौगोलिक स्थिति, यानी किसी भी जगह की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसे कहा जाता है. इट मीन्स वहाँ की सॉइल किस तरह की है, किसी भी जगह की मिट्टी यानी सॉइल किस टाइप की है, वहाँ के जो हवा है उसमें मॉइस्चर है, ड्राई है, ये सब जो कंडीशंस होती हैं उन सबको मिलाकर कहा जाता है जियोग्राफिकल कंडीशन, यानी किसी भी जगह की भौगोलिक स्थिति. नेक्स्ट वर्ड इज डिफ्रेंसिएशन. डिफ्रेंसिएशन मीन्स भेदभाव यानी फ़र्क करना. द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग. मतलब किसी भी चीज़ में भेदभाव करने का जो प्रोसेस होता है या एक्शन होता है उसे कहा जाता है डिफ्रेंसिएशन. डिफ्रेंसिएशन मतलब द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग. नेक्स्ट वर्ड इज़ वेदर इन्फॉर्मेशन. वेदर इन्फॉर्मेशन मीन्स होता है मौसम की जानकारी. आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में, टीवी पर देखा होगा कि न्यूज़ आती है जिसमें हमें मौसम की जानकारी या वेदर कंडीशंस जो है उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि बारिश होगी, नहीं होगी, सूरज रहेगा, रोशनी रहेगी, धूप रहेगी. इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसे कहा जाता है मौसम की जानकारी या वेदर इन्फॉर्मेशन. वेदर मीन्स होता है डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर यानी हमारे जो वातावरण है, हमारी जो वायुमंडल है या हमारा जो वातावरण, उसमें जो डे टू डे चेंजेस होते हैं. लाइक कभी बारिश हो रही है, कभी सनी डे है, तो कभी बहुत ठंड हो रही है, तो इसको कहा जाता है मौसम या वेदर. जहाँ एटमॉस्फेयर में क्या होता है? चेंजेस होते रहते हैं, डे टू डे चेंजेस ऑफ एटमॉस्फेयर. नाउ डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कंटिन्यूसली. कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार. कंटिन्यूसली मीन्स लगातार, विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इंटरप्शन के चलना लगातार, कंटिन्यूसली. एवरेज. एवरेज का मीनिंग होता है औसत या सामान्यतः. एवरेज मीन्स औसत या सामान्यतः. नेक्स्ट वर्ड इज एटमॉस्फेरिक कंडीशन. एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मतलब होता है वायुमंडलीय स्थिति. एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मीनिंग होता है वायुमंडलीय स्थिति. मतलब हमारे जो आसपास का एरिया है, वायुमंडल है या वातावरण है, उसकी जो कंडीशन होती है उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस.
नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। एक्सपीरियंसेस मतलब अनुभव, यानी किसी भी चीज़ का अनुभव करना, उसके बारे में जानना, समझना, अंडरस्टैंड करना। लाइक हम जब किसी चीज़ को फील करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। मतलब जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसको फील करते हैं और उसके बाद उससे कुछ सीख पाते हैं, तो इट मीन्स वो हमारा क्या हो गया, अनुभव हो गया। तो एक्सपीरियंसेस मीन्स अनुभव। नेक्स्ट वर्ड इज फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी मीन्स होता है प्राकृतिक भूगोल। फिजियोग्राफी मीन्स प्राकृतिक भूगोल, यानी नेचर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी जियोग्राफिकल हमें पता चलती है, उस वो सब यहाँ पे फिजियोग्राफी में आता है। जो नेचर से या प्रकृति से रिलेटेड होता है, उसे कहा जाता है प्राकृतिक भूगोल। नेक्स्ट वर्ड कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली मीन्स होता है अपेक्षाकृत। कंपैरेटिवली मीन्स अपेक्षाकृत। जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ से, एक्सपेक्टेशन करते हैं, अपेक्षा करते हैं, कंपेयर टू समथिंग एल्स, किसी से कंपेयर करना, किसी से किस साथ तुलना करना। कंपैरेटिवली मतलब अपेक्षाकृत होता है, यानी किसी से तुलना करते हुए। अगर जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स होते हैं जो आपसे क्या कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप आपके भाई या बहन या आपके फ्रेंड के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपेयर टू समथिंग एल्स, किसी दूसरे से आपको कंपेयर करना, आपकी तुलना करना। तो कंपैरेटिवली मीन्स अपेक्षाकृत। एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत। एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज़्यादा और एक्सट्रीमली मतलब अत्यंत, बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक। ठीक है। नाउ इमीडिएटली। इमीडिएटली मीन्स होता है हाथों हाथ, तुरंत, फौरन। इमीडिएटली मीन्स तुरंत, फौरन, हाथों हाथ किसी काम को करना, मतलब बिना देर किए किसी काम को करना, विदाउट लेट, या बिना देर किए किसी काम को करना, उसे कहते हैं इमीडिएटली। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून का मीनिंग होता है जो हमारे नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया से साउथ और वेस्ट की जो मॉनसून विंड्स होती है, उनका वापस लौटना। विड्रॉवल ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स फ्रॉम स्कीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया से जो साउथ और वेस्ट मॉनसून विंड्स हैं, दक्षिण पश्चिम भारत से आने वाली जो बारिश की हवाएं हैं, जो मॉनसून हवाएं हैं, उनका उत्तर भारत से वापस लौटना जो है रिट्रीटिंग कहलाता है। यानी अब क्या हो रहा है, उन हवाओं से साउथ और वेस्ट में जो है बारिश होगी, या उनसे वहाँ इन हवाओं के ज़रिए उन एरियाज़ में दोबारा से बारिश हो जाएगी, दोबारा वहाँ पे इन हवाओं से साउथ वेस्ट में बारिश होगी। तो इसे कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। सीजनल रिवर्सल। सीजनल रिवर्सल मीन्स होता है मौसमी उलट पलट। सीजनल रिवर्सल का मीनिंग मौसमी उलट पलट, यानी मौसम में होने वाले चेंजेस, कभी बारिश कभी सर्दी, जो उलट पलट होता रहता है हमारा मौसम, उसे कहा जाता है सीजनल रिवर्सल। यानी मौसम का घूम फिर के, जैसे बारिश अभी हमें लग रहा है बारिश गई, अब बारिश नहीं आएगी, लेकिन बीच में एकदम से मौसम चेंज हो जाता है और बारिश सडनली होने लग जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मौसम में उलट पलट चलती रहती है, इसे कहते हैं सीजनल रिवर्सल। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा या अकाल। ड्रॉट का मीनिंग सूखा, अकाल, जिसकी मतलब जब बारिश नहीं होती है बहुत लंबे टाइम से, तो ज़मीन का मॉइस्चर सूख जाता है और ज़मीन कैसी ड्राई हो जाती है, बंजर हो जाती है, तो उसे कहा जाता है ड्रॉट, यानी सूखा पड़ना या अकाल पड़ना। प्रोलॉन्गेड पीरियड ऑफ एबनॉर्मली लो रेनफॉल। बहुत लंबे समय तक बारिश का कम होना या ना होना जो है, उसे कहते हैं ड्रॉट। नेक्स्ट वर्ड इज मॉनसून विंड्स, यानी मॉनसूनी हवाएं, बारिश की हवाएं, जिनकी वजह से किसी भी एरिया में बारिश होती है, उसे कहा जाता है मॉनसून विंड्स। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में इतना ही। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विथ दिस टॉपिक। इसी टॉपिक के साथ हम हमारी नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और हम वहाँ क्या करेंगे, ये जो चैप्टर है हमारा, हम इसे रीड करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।